दिल्ली टू लखनऊ लव जिहाद में मर्डर से सनसनी फैली है। पहले आफताब ने श्रद्धा को मारा, उसके टुकड़े टुकड़े किए। अब सुफियान ने लखनऊ में निधि की छत से फेंककर जान ले ली, जबकि निधि का कातिल अब तक फरार है। लव जिहाद की आग में जलती बेटियों को बचाना मुश्किल हो रहा है। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। धर्म परिवर्तन से इनकार, छत से फेंक हुआ फरार। सूबे की राजधानी में ये कैसी मनमानी। लव जिहादी सुफियान कहां हुआ फरार। लव जिहाद की आग में एक बार फिर एक बेटी खाक हो गई। सुफियान की शैतानी साजिश ने छात्रा निधि की जान ले ली। सर हुआ बस यही जितना बताया मैंने सर, यही इतना हुआ। हम भी बाहर का काम धाम करने जाते हैं, बच्चे मेरी दोनों लड़कियां अकेले रहती हैं। मेरे पति हैं नहीं। मुझे प्रशासन से बस यही उम्मीद है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने अपनी लड़की खो दी, वो तो जिंदगी से चली। मैं अपने बच्चों के सहारे ही जी रही थी। वो लड़का, उसको इतना ज्यादा परेशान, मेरी लड़की डिस्टर्ब हो गई थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। राजधानी लखनऊ का दुब्बगा इलाका, इस इलाके में एक कॉलोनी में रहने वाली निधि और उनका परिवार बड़े आराम से रहा करता था, लेकिन इस हंसते खेलते परिवार को जिहादी सोच वालों की नजर लग गई। निधि हिंदू थी, उसे अपनी परंपरा, अपने भगवान, अपने त्योहार बड़े प्यारे थे, लेकिन सामने रहने वाला सुफियान उसे नकाब में देखने की हसरत पाल बैठा। नकाब से इनकार और धर्मांतरण पर हुई तकरार के बाद निधि को छत से फेंक दिया गया। धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सच उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सुफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी, थाना दुबग्गा, लखनऊ पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। परिवार की ओर से पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक निधि और सुफियान इश्क में थे। निधि ने प्यार के बीच धर्म और रीति रिवाजों के बंधन को आड़े नहीं आने दिया। वो तो बस हर बात से अनजान होकर सुफियान पर फिदा थी, लेकिन प्रेम जाल में फंसाने वाला सुफियान का शैतानी दिमाग इश्क का चोला ओढ़कर लव जिहाद का प्लान बना बैठा। परिवार के मुताबिक जब उन्हें दोनों के संबंधों का पता चला तो परिवार शिकायत करने सुफियान के घर गया। परिवार के साथ निधि भी सुफियान के घर मौजूद थी। इस दौरान सुफियान ने चौथी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया। परिवर्तन के मामले में लड़की को यही वो जगह है जहां पर गिरी थी। ये वो हाल है, यहीं पर वो लड़की गिरी थी और ये चौथी मंजिल, इसमें जो तीसरी मंजिल है वो सुफियान, जिस पर आरोप लग रहा है कि लड़की को वो धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, तमाम उसके वीडियो और फोटोज वायरल करने की धमकी दे रहा था और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। ये तीसरे मंजिल का पे सुफियान का घर है और उसके बाद चौथे माले से वो लड़की यहीं पर गिरी थी। तमाम निधि जब चौथी मंजिल से नीचे गिरी तो एक तेज चीख लोगों को सुनाई दी। लोग भागते हुए छत पर पहुंचे। वहां सुफियान अकेला था। छत से नीचे झांकने पर हमें खून से लहूलुहान निधि जमीन पर तड़पती हुई दिखाई दी। सुफियान ने दिया था तो उसने बताया था कि मोबाइल दे, तो ये लोग शिकायत करने आए तो वही कह लगे कि क्या बोलते हैं हमारे मामा। तो जब इसने कहा किसने तोड़ा है तो इसकी माँ ने कही, मेरी लड़की ने, कि हमने तोड़ा है, हमने तोड़ा है। तो कहे तुम्हारी हिम्मत कैसे, कहीं हम तोड़ेंगे तो ये किसने कहा हिम्मत कैसे हुई? सुफियान ने। निधि ने, लड़की जो खत्म हो गई, वो कसना तुम मेरे मामा को मारोगे, मेरे मामा गाड़ी फूकोगे, हाथापाई किया। उसने ऊपर से उसको धक्का दे दिया। अच्छा, यहाँ इसी बिल्डिंग से धक्का दे दिया। हाँ। इसी इमारत से उसको सुफियान ने धक्का दिया और सुफियान का तीसरे माले पे ही घर है। हाँ। निधि को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। बहस हो गई। इस बीच मृतका और सुफियान मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सुफियान उसके पीछे पीछे चौथी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार सुफियान भी ट्रॉमा सेंटर गया था, किंतु पीड़िता की मृत्यु की बात जानकर वहां से मौके से भाग गया। निधि की मौत के बाद सुफियान और उसका पूरा परिवार घर छोड़कर फरार है। अब सुफियान के घर पर ताला लटक रहा है, जबकि उसके परिवार को पुलिस ट्रेस तक नहीं कर पा रही।
सकते हैं जिस पर आरोप है, ये उस आरोपी सुफियान का घर है। इसमें ताला लटका हुआ है और सुफियान फरार है। परिवार के सदस्य पुलिस की हिरासत में हैं। यही वो मकान है जहां पर लड़की और उसके परिवार वालों का सुफियान और सुफियान के घर वालों से विवाद हुआ था। और इसी के दूसरी मंजिल पर, इसके ऊपरी जो मंजिल है, वहां से लड़की को धक्का दे दिया। ऐसा परिवार वालों का आरोप है कि उसको नीचे फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। ये आसपास के और भी मकान हैं, इन पर भी आप देख सकते हैं ताला लटका हुआ है। इस पूरे जो ये ब्लॉक है, इसमें जो भी लोग रह रहे थे वो ताला लगा के इस समय फरार हैं। पुलिस की माने तो सुफियान अक्सर निधि का ब्रेन वॉश किया करता था। वो निधि को इस्लाम अपनाने के लिए बरगला रहा था। इसी की शिकायत करने पर निधि का पूरा परिवार सुफियान के घर गया, लेकिन सुफियान और उसके परिवार ने एक ना सुनी। सर, मेरी बहन 15-20 दिन से पार्लर जा रही, वो लड़का हमेशा उसके पीछे जाता था। इस चीज के लिए मेरी बहन ने शिकायत भी करी, कई बार उनके घर शिकायत लेके भी हम लोग गए, लेकिन उनके परिवार वाले कहते थे हम समझा देंगे, बस यही सोच के कभी कंप्लेन नहीं किया। घर पे आप शिकायत लेके आप लोग गए थे? घर पे शिकायत लेके मैं, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे मामा, हम चारों लोग गए। और वो लड़का तब तक घर से भाग गया। तब बाद में उनके पापा ने फोन करके बुलाया अपने लड़के को। उनके परिवार वाले कहते हैं कि शादी कर दो, तुम लोग को करना है करो, लेकिन सर जी हम लोग कभी नहीं एग्री थे। कहते थे लव जिहाद ने निधि की जान ले ली, जबकि आरोपी सुफियान और उसका परिवार आंखों के सामने से ओझल हो गया। पुलिस पकड़ने का दावा भले ही कर रही है, लेकिन सच यही है कि अब तक पुलिस सुफियान और उसके परिवार की लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश में हर साल सैकड़ों मामले लव जिहाद के आ रहे हैं। हजारों बेटियों की जान इस लव जिहाद के चक्कर में जा चुकी है। निधि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार का आरोप है कि सुफियान निधि पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। निधि का कातिल फरार है। परिवार भी घटना के बाद लापता है। तो निधि के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर साल कितनी ही बेटियां लव जिहाद का शिकार होती हैं, कितने ही सूफियान भोली भाली निधि को अपने चंगुल में फंसाते हैं, और जब उनके मंसूबे कामयाब नहीं होते तो अंजाम निधि जैसा ही होता है। इस बार गम और गुस्से की एक वजह सूफियान के परिवार वालों के मंसूबे भी हैं। आरोप है कि सूफियान के मंसूबों से उसका परिवार वाकिफ था। तभी जब निधि के पिता शिकायत लेकर गए तो सूफियान के परिवार ने धर्म परिवर्तन कर निधि की शादी करने की बात कही। कहते थे शादी करो, कास्ट बदलो, मजहब बदलो, अपना हिंदू से मुस्लिम बनो। हर चीज के लिए उनकी माँ हर तरफ से उसको फोर्स करती थी। और उससे फिर उस लड़के ने डंडा अच्छा, लड़के का जो घर है वो यहाँ पर तीसरी मंजिल पे है, चौथी पे है सर। चौथी पे है, लेकिन जो लड़की को धक्का दिया है वो ऊपर की मंजिल। वो लड़का डंडा लेके आया था मेरी माँ को, मेरे मामा को मारने के लिए, और उसी के पीछे मेरी लड़का पहले ऊपर भाग गया और मेरी बहन जा रही थी घर ऊपर। हम लोगों ने कहा तुम घर जाओ, तुम रहने दो यहाँ पे, हम लोग बात संभाल लेंगे। लड़का पहले ही ऊपर भाग गया तो मेरी बहन ऊपर, उसी में कुछ बात हाथापाई में उसने मेरी बहन को ढकेल दिया। कभी सूफियान, कभी आफताब की शक्ल में खूंखार मंसूबे वाले लव जिहादी बेटियों को शिकार बनाकर उनकी जिंदगियों से खेलते हैं। लेकिन इस बार निधि के लिए इंसाफ की मांग कमजोर पड़ने वाली नहीं। निधि का परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दोबग्गा इलाके में प्रदर्शन करता नजर आया। वो बोली पकड़ा गया, लड़का पकड़ा गया। बोला लड़का कहाँ? बोला थाने पकड़ा गया। मैं थाने आ रहा हूँ, थाने में लड़का नहीं है, सारा कहते परिवार भाग गया। सारा परिवार भागा हुआ है। जब मुजरिम है तभी भागे हुए हैं। निधि ने पढ़ाई के साथ साथ ब्यूटी पार्लर का काम भी सीखना शुरू कर दिया था। वो परिवार का हाथ बटाने और खुद के पैरों पर खड़ी होने के लिए खूब मेहनत करती थी, लेकिन शैतानी साजिश से निकली लव जिहाद की चिंगारी उसे निगल गई। जैसे देश की हजारों बेटियां लव जिहाद की साजिश का शिकार हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। तमाम ताज़ा खुलासों पर अगर बात की जाए तो आपको हर खुलासा चौंका डालेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस मामले में ताज़ा अपडेट की। सीबीआई श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ आफताब का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा।
साथ ही श्रद्धा के शव के बरामद टुकड़ों की ठीक उसी टेक्निक से जांच की जाएगी जिस तरह से हिटलर के सिर की जांच की गई थी। हत्या का सबसे खौफनाक प्लान। एक मर्डर और साजिश की 100 परतें। फ्रिज में श्रद्धा को निहारने की कहानी। मर्डर के सबूत पुलिस के सामने है। कत्ल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जिस जंगल में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया, उस जंगल का पुलिस चप्पा चप्पा खाक छान चुकी है। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में ऐसे कई राज हैं जिन पर से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, ये मर्डर मिस्ट्री और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 मई की रात को दिल्ली के उस फ्लैट में क्या हुआ था जिस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब एक साथ लिव इन में रह रहे थे। इस सवाल की पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस की जांच टीम आफताब को अपने साथ लेकर उस फ्लैट पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक फ्लैट में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए फ्लैट में एक पुतले का इस्तेमाल किया गया। जांच में पता लगा है कि 18 मई की रात आफताब की पिटाई से श्रद्धा बेसुध हो गई थी और उसी हालत में आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह ही आफताब ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और यही वजह है कि घर से पुलिस और फोरेंसिक टीम को खून का एक भी धब्बा नहीं मिला है। लेकिन किचन से एक खून का धब्बा जरूर बरामद हुआ है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस का कहना है कि ये खून का धब्बा क्या श्रद्धा का है या फिर ये खून का धब्बा आफताब का है या फिर किसी मांस के टुकड़े का। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आरोपी आफताब इतना कॉन्फिडेंट था कि बिना किसी झिझक या घबराहट के उसने कत्ल के बाद शव को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग तैयार की। महाराष्ट्र की वसई पुलिस ने श्रद्धा के बैंक खातों की जांच की तो पता लगा कि श्रद्धा के खाते से 54,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें से आफताब ने 18,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए थे। इन पैसों का इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए आरी खरीदने में किया था। यही नहीं, इन्हीं पैसों से उसने परफ्यूम की 250 बोतलें भी खरीदी। जिस फ्रिज में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, उसे खरीदने में भी उसने उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरा है। आफताब को शक था कि अगर श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट पर नहीं भरा गया तो बैंक के अधिकारी श्रद्धा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद परिवार श्रद्धा को भी खोजने की कोशिश करेगा। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को क्रैक करने में जुटी पुलिस के सामने आफताब के वसई कनेक्शन को क्रैक करने की चुनौती है। वसई के इसी यूनिक पार्क अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 301 में आफताब अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले पहुंचा था। 301 नंबर के इस फ्लैट में आफताब का परिवार पिछले 20 साल से रह रहा था, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफताब ने अपने पिता को इस फ्लैट से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला महज 15 दिन पहले मुंबई से सटे पालघर के वसई रोड में अपने घर पर मौजूद था और अपने घर पर वो माता पिता के साथ यहाँ पर आया हुआ था और घर शिफ्ट करने की वजह से वो दिल्ली से मुंबई यहाँ पर आता है। इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वसई ईस्ट के यूनिक पार्क अपार्टमेंट में है और आपको दिखाना चाहेंगे कि यूनिक पार्क के सी विंग के तीसरे फ्लोर पर जो 301 फ्लैट नंबर है आमीन पूनावाला, ये आफताब का घर है। आमीन आफताब के पिता का नाम है आमीन पूनावाला और 15 दिन पहले ही यहाँ पर आमीन पूनावाला और उनके बेटा आफताब ने पूरे घर को खाली कर दिया और घर को खाली करने के बाद वो यहाँ से मीरा रोड शिफ्ट हो चुके हैं। साधारण दिखता था, शांत मिजाज का था, किसी से कुछ ऐसा झगड़ा वगैरह भी कभी सोसाइटी में नहीं हुआ।
अब सवाल है कि अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले आफताब दिल्ली से मुंबई क्यों आया? क्यों 20 साल पुराने घर को खाली करने वो खुद वसई आया? घर खाली करने के बाद आफताब का पूरा परिवार कहां गया? क्या आफताब और उसके परिवार को पता चल गया था कि पुलिस उनके घर तक पहुंच सकती है? इन सवालों का जवाब पूरे केस को क्रैक करने के लिए जरूरी है, ताकि आफताब के गुनाहों पर पड़ी हर परत को हटाया जा सके। और आइए अब कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर बाघिन के कातिल की हम बात करेंगे। यूपी उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व खोल दिए गए हैं ताकि पर्यटक बाघों का दीदार कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ बाघिन के कत्ल की हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। मामला अल्मोड़ा के मरचूला से है, जहां पर रिहायशी इलाके में घुसी एक बाघिन को फॉरेस्ट गार्ड ने गोली मार दी। अरे यार क्या फायरिंग कर रही है? रात में टूटा जंगल का कानून, बाघिन का कत्ल, गार्ड पर केस दर्ज। अरे उसकी बस की कुछ है, बूढ़ा है वो। ला 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 दे ले दे ले दे मारो मारो मारो। अरे यार क्या फायरिंग कर रही है? तस्वीरें डराने वाली हैं, खौफ पैदा करने वाली भी, क्योंकि बाघिन सामने खड़ी है। लेकिन इसके बाद का मंजर झकझोर देने वाला है, क्योंकि यहाँ एक बूढ़ी बाघिन का कत्ल हुआ है। कैमरे के सामने कत्ल हुआ है। ये चौकी वाले कहाँ गए? पुलिस वाले, नंगो वाले, रघु तो हिल भी नहीं रहे। वीडियो बना घुस रहा है वो। हाँ टॉर्च लाओ मुझे बिहार जाना, मशीन चालू करो। वो अंदर जाने की कोशिश कर, डर गया वो। मशीन लग जाओ पर तस्वीरें अल्मोड़ा के मरचूला की है। यहाँ बीती रात एक बाघिन की मौत हो गई। मौत की वजह गोली लगने के बाद अत्यधिक खून बहना बताया गया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर लगता है कि जानबूझकर बाघिन को मारा गया हो। निश्चित रूप से मतलब वो डेथ हुई है। डेथ के कॉज को सर्टन करने के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया है और जिस तरह की जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसको टारगेट करते हुए गोली चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाघिन बूढ़ी थी और भूखी भी। खाने की तलाश में वो रिहायशी इलाके में घुस आई। बाघिन को भगाने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन कर्मी पहुंचे, लेकिन ट्रैंकुलाइजर के बिना, जिसके बाद फॉरेस्ट गार्ड ने बाघिन को डराने के लिए 3 गोलियां चलाई। एक गोली बाघिन की जांघ पर जा लगी। अरे उसकी बस की कुछ है, बूढ़ा है वो। ला 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 दे ले दे ले दे मारो मारो मारो। अरे यार क्या फायरिंग कर रही है? बाघिन की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि जंगल के रखवालों ने ही बूढ़ी बाघिन की जान ले ली थी। इसके बाद जिम कॉर्बेट के डायरेक्टर ने गोली चलाने वाले फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 में केस दर्ज करवाया। बाघ की मृत्यु हुई है मरचूला बाजार में। प्रयास इसमें ये था कि चूंकि वो बाघ 13 तारीख के आसपास भी दिखाई दिया था उसी जगह पे, तो हमारी रेस्क्यू टीम मौके पे थी। जो वनकर्मी थे वो गश्त पर थे, और जब वो मौके पे बाघ, वो मादा बाघिन मौके पे आई, तो उसको वापस जंगल में भेजने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई, और उसमें से एक छर्रा उस मादा बाघ के लगा, जिसमें यह हादसा हुआ है। क्रम में जो वनकर्मी इन्वॉल्व थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। जंगल का कानून को तोड़ने वाले जब जंगल की रखवाले ही हो, तो जंगली जानवरों को खतरा और भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही होता नजर आया इस वीडियो में भी। सवाल ये है कि क्या ऐसे हालातों से निपटने के लिए वनकर्मी क्या पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं है, या संसाधनों की कमी के चलते ट्रैंकुलाइजर की जगह गोली चलाने की नौबत आई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।